अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज हम खून की कमी, इसके असबाब, इसकी अलामात और इसके असूल इलाज के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और मौजू है हमारा आज का जनाब खून की कमी के असबाब, अलामात और असूल इलाज। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, खून एक शोख सुर्ख रंग का मुरक्कब है जिसमें हमारी अखलात बलगम, सौदा और सफ़रा पाए जाते हैं, या फिर जदीद ज़बान में देखें तो इसमें अल्कली एसिड और साल्ट पाया जाता है, या सेल्स के हवाले से देखें तो प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का ये मुरक्कब है, या फिर मज़ीद इसकी तशरीह करें तो इसमें रतूबत, हरारत और तुरशी पाए जाते हैं। और ये खून ज़िंदगी की अलामत है। इस खून के बग़ैर ज़िंदगी का वजूद बरकरार नहीं रह सकता। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से खून की कमी हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है, वो अपने मामूलात को जारी नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाता है। और अगर यही खून की कमी खुदा न खास्ता बच्चों में पैदा हो जाए तो उनका कद बढ़ना रुक जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, फीकापन आ जाता है, गर्ज़ बच्चा बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाता है और अपनी पढ़ाई भी जारी नहीं रख सकता। गर्ज़ हर मर्ज़ जो है वो इंसान को लपेट लेता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? कि खून ही ताकतों का सरचश्मा है, खून ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सरचश्मा है। तो अब हम देखते हैं कि कमी खून की अलामात कौन कौन सी होती हैं। पहली जो अलामत है वो तो यानी मरीज़ कमज़ोरी की शिकायत करता है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा थक जाता है, रंगत फीकी पड़ जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, नज़र कमज़ोर हो जाती है, और इसके अलावा नींद की कमी हो जाती है, सर में दर्द, सांस की तंगी, कानों में बोझ, मुंह का पक जाना, ज़बान सफ़ेदी माइल, नाखन कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर ऐसे मरीज़ जो है गैर फितरी चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं, और ये काम तबीयत इसलिए करती है कि फौलाद को या हीमोग्लोबिन को पूरा कर सके। जैसा कि बाज़ लोग मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, बाज़ लोग जो है वो कोयला खाना शुरू कर देते हैं, बाज़ सीमेंट खाना शुरू कर देते हैं, यानी गैर फितरी चीज़ों के खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। और शिद्दत की मर्ज़ सूरत में बाज़ दफ़ा तिहाल बढ़ जाती है। ठीक है जी, और हड्डियाँ जो हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये अलामात जो हैं वो इंतहाई पेचीदगी को ज़ाहिर करती हैं। तो अब हम ये देखते हैं जी कि हम इसका इलाज जो है वो किस असूल पर कर सकते हैं। दोस्तों, खून की कमी 3 सूरतों में सामने आती है। नंबर 1 कि अगर खून में उसके रतूबत कम हो जाए, या खून की तुरशी कम हो जाए, या खून की हरारत कम हो जाए, या जिसमें खून में प्लेटलेट्स कम हो जाएं, या आरबीसी कम हो जाएं, या डब्ल्यूबीसी कम हो जाएं, तो खून का जो जुज़ ही कम होगा उस को ही हम पूरा करेंगे। ये नहीं है कि हम अंधाधुंध बम्बारमेंट करेंगे जी कि बस खून कम हो गया तो भागो दौड़ो, ये कर दो वो कर दो, मरीज़ का पेट भर दो, फल खिला दो, फ्रूट खिला दो, खाना ज़्यादा से ज़्यादा खिला दो, बकरा खिला दो, छतरा खिला दो। नहीं, बल्कि जो चीज़ खून में कम हो गई है उसी की मुतलका ग़िज़ा अगर हम ज़्यादा देंगे तो खून की कमी पूरी होगी, वरना नहीं होगी। आज हम खून की जिस कमी के बारे में आपको बताएंगे, ऐसी सूरत में जिसमें पानी की ज़्यादती हो जाती है, बलगम की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से खून की सुर्खी मांद पड़ जाती है, उसकी क़ुव्वत में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है, फौलाद कम हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम खून की उस कमी को पूरा करने के लिए आपको ग़िज़ाएँ बताएंगे।
ऐसी सूरत में मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद होता है, मरीज़ बहुत बुज़दिल हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी सूरत में आप हर किस्म की बलगमी ग़िज़ाएँ बंद कर दें, दूध बंद कर दें, चावल बंद कर दें, जूसेस डब्बे वाले जूसेस बंद कर दें, गाजरों का जूस बंद कर दें। ठीक है, गाजरें कहा जाता है कि खून बढ़ाती हैं, लेकिन ऐसी कमी खून में गाजरें मज़ीद खून को कम कर देंगी। तो आपने किसी भी किस्म की आसाबी ग़िज़ाएँ नहीं खानी, बल्कि उसकी जगह आपने सौदावी ग़िज़ाएँ खानी है, तुर्श ग़िज़ाएँ खानी है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खानी हैं। और इन ग़िज़ाओं में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल हैं? सबसे पहले तो सुबह के टाइम आपने मरीज़ को 1 पाव आधा किलो दही खिलाना है, हल्का सा नमक डाल के। ठीक है, इसके अलावा आपने सुबह के नाश्ते में उसको मुरब्बा आमला देना है। ठीक है, 2 मुरब्बा आमला बड़े अफराद के लिए हैं, छोटे बच्चों को कम मिकदार में दे सकते हैं। इसके अलावा सुबह के टाइम आपने तुर्श अनार देना है मरीज़ को, या उसका जूस देना है। और इसके साथ आपने बड़े अफराद के लिए भुने हुए चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर 5 अदद सुबह शाम मरीज़ को देना है। ये उसका नाश्ता हो गया। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ चीज़ें आप नाश्ते में दे सकते हैं, बल्कि किसी भी वक्त दे सकते हैं। ये हमने एक तरतीब रखी होती है, वरना जो चीज़ आपको नाश्ते में बताई जा रही है वो दोपहर और रात को भी आप दे सकते हैं मरीज़ को। ठीक है, अच्छा, दोपहर को आपने क्या देना है? दोपहर को आपने मरीज़ को दरमियाने साइज़ का 1 अदद टमाटर काट के उसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क के वो आपने मरीज़ को खाने के लिए देना है। उसके अलावा बड़ा गोश्त देना है, मछली देनी है, काले चने का शोरबा देना है। ठीक है जी, और दाल चना देनी है, चने की दाल का हलवा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और काले चने का सूप भी आप दे सकते हैं। टमाटर, पुदीना, अदरक की चटनी भी दे सकते हैं। तो ये आप मरीज़ को दोपहर के औकात में ये चीज़ें दे सकते हैं। अब रात को आप मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फल दें, उसमें सेब है, अंगूर है, फालसा है, आलू बुखारा है, सिंगाड़ा है, ठीक है जी, शकरकंदी है, ठीक है, मूंगफली है। तो ये ग़िज़ाएँ आप या मेवाजात जो हैं वो ऐसे मरीज़ को दे सकते हैं। तो कुछ ही अरसे में इंशाअल्लाह मरीज़ की जो खून की कमी हुई थी वो पूरी हो जाएगी और मरीज़ ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा।